के भाग में बेलथरा रोड से विधायक होना नहीं लिखा है और न ही होंगे। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बेलथरा रोड से विधायक बनना छट्टू राम के भाग्य में नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी छट्टू राम द्वारा एक समारोह में मंच से किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए बेलथरा रोड विधायक हंसू राम ने कहा कि वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। उस तरह का व्यक्ति जब ज्यादा विद्वान हो जाता है तो उसकी समझ विपरीत दिशा में चली जाती है। सूप तो सूप हंसे चलनिया हंसे जिसमें 72 छेद। वह व्यक्ति किसी को क्या नसीहत दे सकता है जो जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करने का आदी हो। वह आदमी जो पार्टी का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं हुआ तो उस क्षेत्र की जनता का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में लूट खसोट कर बसपा की छवि खराब की। चौकिया मोड़ पर अंबेडकर मूर्ति की स्थापना के नाम पर धन उगाही करना। सिकंदरपुर में नेहता में कबीर मठ पर स्कूल के नाम पर कब्जा करने वाला कैसे सही हो सकता है। उस विद्यालय के संस्थापक का गायब होना, गायब कर दिया जाना खुद एक कहानी है। लालू प्रसाद यादव के कथन को दोहराते हुए कहा कि जैसे अडवाणी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना नहीं लिखा है, ठीक उसी प्रकार छट्टू राम को बेलथरा रोड से विधायक होना लिखा ही नहीं है। बहुत विद्वान आदमी है। जब ज्यादा विद्वता किसी की ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं तो बहुत विद्वान आदमी है। अब इसकी समझ जो है जरा सा विपरीत दिशा में जा रही है। देखो, एक कहावत है कि सूप तो सूप चलनी होता है जिसे 72 छेद। वो है आदमी अगर इस तरह की नसीहत देता है। मैंने बहुत साफ सुथरी छब के साथ मैं यहाँ आया। मैं अधिकारी रहा हूँ, मेरे पूर्व कार्य को भी देखा जा सकता है। वर्तमान में 1 साल तक रहा हूँ, उसको भी देखा जा सकता है। ये सार्वजनिक है, ये कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। दूसरी बात है, वो है आदमी हमको क्या नसीहत देगा जो जिस पार्टी में रहा। कहते हैं जिस पत्थर में खाए वही को छेद कर दे। वो आदमी उस श्रेणी का आदमी। मैं आपको बताऊं कि जब ये आदमी बसपा में थे, अपने समाज के नहीं हुए, अपने लोगों के नहीं हुए, अपने महापुरुषों के नहीं हुए जो कि हमारे महापुरुष हैं। यहाँ तक कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी नहीं हुए। उन्होंने जिस पार्टी में रहे, जिस पार्टी ने इनको पाला पोसा, कोऑर्डिनेटर बनाया, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ तक का इन्होंने इनको सफर तय कराया। वहाँ के कोऑर्डिनेटर बने, वहाँ के प्रभारी बने। वहाँ से इन्होंने लूट खसोट करके और वहाँ पर छवि पार्टी की खराब किया और यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बन के वही काम किया। तो इससे बहन मायतू ने इनको निकाल बाहर किया। इसके बाद यहाँ पर यही चौकिया मोड़ की जो मूर्ति है अम्बेडकर जी की, इस मूर्ति की स्थापना के लिए और वहाँ के सुंदरीकरण के लिए यहाँ पर चंदा वसूले गए। जिन्होंने बढ़ चढ़ कर चंदा लिया और क्या बना है आप देख रहे हैं। तो महापुरुषों के नाम पर चंदा इकट्ठा करके खाने वाला आदमी दूसरे की उंगली क्या उठा सकता है। दूसरी बात है, जब वर्तमान में भाजपा में कोई है, एक कबीर जी की मठ है, कबीर जी का था जो सिकंदरपुर मनियर रोड पर नेहता में, वहाँ पर वो उस मठ की जमीन को इन्होंने विद्यालय के नाम पर कब्जा वो किया, रजिस्ट्री करवाया, स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री करवाया है। और उसके बाद से वो संस्थापक भी गायब है। वो पता नहीं गायब कर दिया गया या गायब हो गया, ये तो अभी भविष्य की गर्भ में है। और दूसरी बात, ऐसे आदमी जो अपने महापुरुषों का, संतों का, उनका नहीं हो रहा तो हमारा क्या हो सकता है, हमारे बारे में क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। उनको वही करे, उनको सद्बुद्धि आए, ईश्वर करे। मैं यही कहूँगा, लालू जी की मुझे एक कथन मुझे याद आता है। वो हमेशा संसद में बाहर में कहते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि आपको भाग्य में प्रधानमंत्री होना नहीं लिखा है। मैं आज यही कह रहा हूँ कि इनके भाग्य में बेलथरा रोड से विधायक होना नहीं लिखा है और न ही होंगे। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।